उत्तर प्रदेश के इटावा वाली घटना पर अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ का दलित समाज काफ़ी आक्रोशित है और क्या कहना है, यहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन भी कर रहा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। आप लोग किस मामले पर यहाँ पर आए हैं और आपका क्या कहना है? यहाँ पर इटावा में एक हमारे महंत को बर्बर अत्याचार हुआ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। और उसके बाद उसको इतना ज्यादा और मल मूत्र से जो है उसको छिड़क के उसको शुद्ध करने की बात कही गई। मेरा इसमें सीधा पूरे देश में जो कहीं पालों के साथ, कहीं कटियारों के साथ, कहीं लोधियों के साथ मल खिलाया जा रहा है, ये जो पूरे देश में, और कुछ आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं उनका कि हम भारत के संविधान को ख़त्म करके हम मनु के संविधान को लागू करेंगे। हम किसी भी कीमत पर यहाँ का 85% किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे जो उसके साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जिस तरीके से नाम बदल कर वहाँ पर ये किया जा रहा था उस व्यक्ति के द्वारा, वो भी तो गलत था। जी जी जी, देखिए मैं बताता हूँ इसमें, मैं बताता हूँ। अगर इस व्यवस्था में किसी यादव को इस व्यवस्था में किसी यादव को अगर यादव टैग लगा के कथा कहने का अधिकार नहीं है, तो ये भी हिंदू धर्म के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर उन्होंने जात छिपाई, मैं मानता हूँ सही है, लेकिन क्या वो यादव होके एक अच्छे, मैं नहीं मानता हूँ मैं, लेकिन यादव होके अगर वो अच्छे कथावाचक नहीं बन सकते हैं और जात छुपाने की अगर स्थिति आ रही है, तो कहीं ना कहीं समस्या तो है इस इनके स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर में समस्या है तभी तो अगला आदमी पीठ पे गद्दी बैठ रहा, जात छुपा रहा है। यानी आप केवल ब्राह्मणों के लिए बना रहे हैं वो गद्दी, तभी तो वो यादव टैग हटाने की कोशिश कर रहा है। तो इस व्यवस्था में आप मनुवाद हावी करना चाहते हैं, तभी तो उस व्यक्ति को आपने उतारा, गद्दी से उतार के बाल बनाए। आप समझिए ये आज की व्यवस्था नहीं है। आज जब हमारे पास संविधान है तब ये समस्या है। आज के 3005 साल पहले आपने घड़ा आगे बांधा और पीछे झाड़ू। इस व्यवस्था से जो है 85% को आपने घुमाया है। ये व्यवस्था आपने बना के दी देश को। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज के समय में बारात ले जाने पर घोड़ी से उतारा जा रहा, इस तरह की गंभीर घटनाएं हो रही, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। शर्म की बात है, हमको हिंदू कह रहे फिर भी घोड़ी से चलने नहीं दिया जा रहा, घोड़ी से बारात ले नहीं जाने दिया जा रहा। ये कहाँ का हिंदूवाद है? ये कहाँ का? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह ये रहा हूँ कि हमारे छोटे भाई ने एक बात कही, पहले तो ये बात नितांत झूठ है। वो यादव थे, यादव कथावाचक थे। उस इटावा की धरती का हर आदमी जानता है कि वो यादव कथावाचक थे और यादव की हैसियत से कथावाचन का काम करने गए थे। लेकिन जो लोग हजारों साल से कथा से रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं, उनको लगा कि जो है शायद हमारा जो है व्यवसाय कमतर पड़ने जा रहा है। ये सब कहाँ से इतने काबिल हो गए? तो एक तरफ हिंदू के नाम पर वोट मांगोगे पूरे बैकवर्ड क्लास का, पूरे शेड्यूल कास्ट का, और अगर वो संवैधानिक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कानूनी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि किसी को बाइफरकेट किया जाए, किसी को रोका जाए, किसी धार्मिक अनुष्ठान को जिसे जो है पूरा समाज मान रहा है। और एक बात मैं आगाह करना चाहता हूँ पाखंडियों को, वनवादियों को, कि याद रहे कि 3.5% हो, और जिनको तुमने नंगा करके जो है उनकी खोपड़ी घुटवा करके और उनके ऊपर मूत्र डाल करके उनको अपवित्र करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, तो 14% यादव हैं और 85% कुल मिलाकर बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट है। जिस दिन इन्होंने तुम्हारी व्यवस्था को मानना बंद कर दिया, वो दिन तुम भूख से तड़प कर मर जाओगे। ये मंदिरों से रोटी चलाना बंद हो जाएगी, कथा से रोटी चलाना बंद हो जाएगी। इसलिए ये अपमानजनक व्यवहार करना और ये हजारों साल की कुरीति को आज के भारत के संवैधानिक व्यवस्था के चलते, कानून व्यवस्था के चलते अगर इसको चलाने की कोशिश करोगे तो अस्तित्व तुम्हारा ही मिटेगा, अस्तित्व हमारा नहीं मिटेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आपसे बात। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके इस देश के अंदर इस समय जो जातिवाद है, जातिवाद को लेकर के, क्योंकि भारत देश जो है जातिवादी देश है,
और उस जात को ले करके लगातार कहीं आप इटावा देख रहे हैं या कौसंबी हो, इस तरह के प्रकरण पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, जिसमें खास करके दलित समाज, पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। आप देखते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी को धार्मिक आज़ादी है, या ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एक विशेष व्यक्ति ही इस तरीके के कृत्य करेगा, क्योंकि यही लोग खुद बोलते हैं कि जो ज्ञानी होगा वही पंडित होगा, जो ज्ञानी होगा वही पंडित होगा, और पंडित की कोई जात नहीं होती है। जिस तरीके मनुवाद है, मनुवाद में कोई एक विशेष जात नहीं है, उसमें दलित समाज के भी लोग हैं, पिछड़े समाज के भी लोग हैं, श्रमण समाज के भी लोग हैं। उसी तरीके जो ज्ञानी है वही पंडित है। तो मैं ये कहना कोई कर सकता है उसमें, आपका ये कहना है? हमारा कहने का मतलब है जिसकी जिसमें आस्था है वो अपना वो प्रचार कर सकता है। इसमें किसी का व्यक्तिगत वो नहीं है ठेका कि आप ये, लेकिन नाम छुपा के भी नहीं करना चाहिए था, ये बात भी नहीं, उसमें जो लोग ये बात बता रहे हैं कि आधार में उसमें तिवारी लिखा था, ये सरासर झूठा है। क्योंकि मैंने जो उस व्यक्ति का आधार कार्ड देखा है उसमें संतराम साफ साफ उन्हें संतराम यादव लिखा हुआ है। क्योंकि कुछ दो आधार कार्ड थे, दो आधार कार्ड, वो जब सामने वाला व्यक्ति फंसा है उसमें कि जब उसमें फंस गए तो उन्होंने एक नकली आधार कार्ड का प्रचार किया है, 2 दिन बाद दिया है, वो प्रचार किया है। इसके बाद जिस महिला का पेशाब लोगों पर छिड़का गया, उसी महिला का एक व्यक्तित्व आता है, उसकी बाइट आती है, वो ये कहती है इन यादवों के दिमाग ज़्यादा खराब हो गए हैं, इनको इनकी बहन बेटियों को नंगा करके मारना चाहिए। शब्दों का थोड़ा सा शब्दों का ख्याल रखना। शब्द कहे आप कुछ कहना? आप बार बार एक शब्द को दोहरा रहे हैं अपनी पत्रकारिता की वजह, वो आपका कार्य है कि उन्होंने दूसरी आईडी पे बात कर रहा हूँ। आरएसएस का नारा क्या है प्रमुख? सर्वे हिंदू सहोदरा ना हिंदू पतितो भवेत। जब सारे हिंदू पतित नहीं होते, सहोदर का अर्थ बड़ा गहरा है। एक उधर से आप बात तो इतनी अच्छी दार्शनिक कर रहे हो कि मतलब आप कुटुंब की बात कर रहे हो, तो अगर उसने आईडी छुपा ली तो क्या वो गैर हिंदू था, मुसलमान हो गया? फिर आप रामचरितमानस को कह रहे हो कि इसको हम राष्ट्रीय ग्रंथ बताएंगे, उसमें हमको कितनी गालियां दी गई, बस एक लाइन में, लंबा नहीं, उससे आप समझ जाओगे। उसमें कहा गया है, बहुत पहले उस चीज़ को उन्होंने चरितार्थ कर दिया। शूद्र करे जप तप व्रत नाना, बैठ के आसन पढ़े पुराना, सब नर कल्पित करही अचारा, करही अनीत बरन न जाना। और उसके लिए आप कह रहे हो इसको राष्ट्र, मतलब सीधे हमें गाली दो, अधम जात में शिक्षा पाए, भाइयों को जता मई दूध पिलाए, मतलब हमें दूध के साथ फिर इतना तो आपने धार्मिक ग्रंथों में कैसे आप लोग उसको झेल देते हो? अगर मनुस्मृति अगर आपको पूरी पढ़ा दे तो आप भी लगेगा नहीं कि मैं 21वीं सदी का भारत में, और 21वीं सदी का भारत जब ज्ञान विज्ञान की बातें हो रही, अंतरिक्ष में लोग जा रहे, आप कहाँ रसातल में ले जाके देश को मारोगे? तो इटावा वाली घटना पर जो दलित समाज है वो काफ़ी आक्रोशित है, और उसका ये कहना है कि कोई भी जाति का व्यक्ति है वो पूजा पाठ कर सकता है। और जहाँ तक जो 2 आधार कार्ड की बात है, उनका ये भी कहना है कि दूसरा आधार कार्ड उसको प्लांट किया गया है, वो पहले से नहीं था, और जो व्यक्ति वहाँ पर था वो कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है वो पूजा पाठ कर सकता है, इसलिए उसने जो भी किया वो कोई गलत नहीं किया है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।